अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ के 19वीं वर्षगांठ पर ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन हुआ। जूम ऐप के माध्यम से देश विदेश से तकरीबन 500 ज्योतिष ऑनलाइन सेमिनार का हिस्सा बने। इस दौरान ज्योतिष के माध्यम से रोगों को बीमारी होने से पहले कैसे जाना जाए, इस पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार बंसल, आभा बंसल, संघ के मुख्य संरक्षक मुंबई से पंडित जयप्रकाश शर्मा लाल धागे वाले, जयंत पांडे, दिल्ली से अशोक भाटिया, कानपुर से शरद त्रिपाठी, संघ के उपाध्यक्ष गया बिहार से प्रमोद कुमार सिन्हा, बिहार शरीफ से रंजीत सिन्हा आदि ने अपने अपने विचार रखे। जो हमने रिसर्चेस की है, मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एक झलक दिखाना चाहूँगा, क्योंकि काम तो इतने सारे हैं कि अभी हमने एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कैंसर के ऊपर अभी शुरुआत में, और वैसे एक हमारे और सब्जेक्ट्स पे भी हुई है, जैसे कि डेट ऑफ मैरिज पे हो रही है रिसर्च, हमारी रिसर्च हो रही है मैरिज पे मैचिंग कैसे की जाए, हमारी रिसर्च हो रही है कि मंगनी कितना सटीक है, मंगनी से पता पाना, या 36 गुण मिलापर से कितना सटीक है मिला पाना। तो बहुत तरह की रिसर्चेज हैं। आज हम यहाँ पे 19वां वर्ष दिवस है अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ का, तो उसको हम मनाने के लिए लगभग 500 ज्योतिषी जूम टीवी पर आज एकत्रित हुए हैं, जूम पर, इंटरनेट पर, और उस पर चर्चा हो रही है रोगों पर। कोरोना का काल है, रोगों पर चर्चा तो बनती ही है, और इसमें हमारे वैसे तो सभी रोगों पर चर्चा हो रही है। इसमें चर्चा हो रही है कैंसर पर, और इस पे चर्चा हो रही है पेट दर्द पर, और या फिर अन्य रोगों पर, लेकिन इसमें खास चर्चा हमारी कोरोना पर भी हुई कि कोरोना कब तक ठीक होगा, कब तक दूर होगा, कब तक ये महामारी रहेगी, क्योंकि हम इसमें ये भी चाहते हैं कि हम रिसर्च करें कि कोरोना किसको हो सकता है, किसको नहीं हो सकता है, और कौन से ग्रहों से होता है। ये इस पर रिसर्च करने का आज हमने एक संकल्प भी लिया है। इसके लिए हम काफी सारा डेटा कलेक्ट करेंगे और इस पर रिसर्च करेंगे कि यहाँ इस कारण से ये कोरोना होता है। लेकिन कुल मिलाकर हमने ये जो अभी तक स्टडी की है और जाना है कि इसमें मुख्य कारण जो है वो केतु है। केतु तो ग्रह है ही है, साथ में उसको फैलाने वाले जो ग्रह हैं वो गुरु और शनि है। गुरु और शनि जब ये नवंबर में इसके साथ केतु के साथ आए, तब यह रोग पहली बार फैलना शुरू हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे जनवरी में ये इनकी दोनों की बिल्कुल युति हो गई, और उसके बाद अब जो है ये मुख्य रोग का कारण अभी भी केतु और गुरु और शनि है। गुरु शनि साथ साथ चल रहे हैं, और केतु जो है वो अभी अपने उच्चतम राशि में है, उच्च राशि में है, और वह अभी भी अगले 1 साल तक वह उच्च राशि में ही रहने वाला है। तो इसीलिए इस रोग का बहुत जल्दी निदान पाना तो बड़ा मुश्किल है। गुरु और शनि भी पहली बार ऐसा है कि इतने समय तक ये गुरु और शनि इकट्ठे रहने वाले हैं। ये लगभग ये 1 साल तक साथ ही रहने वाले हैं। आज हमने कैंसर के बारे में भी हमने काफी रिसर्च की है, जिसमें कि हमने लगभग 1000 हॉरोस्कोप इकट्ठे करके और उसके ऊपर रिसर्च किया कि किन लोगों को कैंसर होता है और किन लोगों को नहीं होता है। तो अभी हमने जो जैसे इरफान खान की डेथ हुई, अभी औरों की डेथ हुई, तो हमने उसके ऊपर भी ये देखा कि हमारा जो चंद्रमा जो है वो अगर शनि, गुरु और राहु से पीड़ित हो, और इसका कोई संबंध तीसरे से, छठे से, 8वें से या 12वें घर से बन रहा हो, मुख्य इसमें 3, 6, 12 घर हैं, 3, तीसरा, छठा, 12वां, चंद्रमा के ऊपर राहु, शनि और गुरु का प्रभाव हो तो कैंसर होता है। अभी हमने बहुत सारी कुंडलियां लेकर उन पर ये दिखाया कि ये योग कैसे प्रभावित होता है, और हमने ये साथ में भी देखा जैसे कि अमिताभ बच्चन, उनकी कुंडली में ये नहीं है, और हमारे जिनको नहीं हुआ उनको उनमें ये योग नहीं था।
और जिनको योग हुआ उनमें ये योग था। तो बार बार मीन गुरु जो है 12वें घर में हो और तुला का हो तो ये बहुत ज्यादा अनिष्टकारी है। और अगर खास तौर से वो चलित में प्रथम भाव में आ रहा हो तो बहुत अनिष्टकारी है। शनि ऐसे ही अष्टम भाव में बहुत अनिष्टकारी है। कर्क में चौथे घर में चंद्रमा और पंचम भाव में सूर्य, ये भी अनिष्टकारी है। राहु का जो प्रभाव है दूसरे, चौथे और छठे घर में होना सबसे ज्यादा अनिष्टकारी पाया गया। अच्छा, आज देखिए, आज हमने अपनी फेडरेशन का 19 फाउंडेशन डे है। हमारी ऑल इंडिया फेडरेशन है ऑफ एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी, जो कि 2001 में बनी थी। तो आज उसका 19 फाउंडेशन डे है। तो आज हमने जूम पे एक वेबिनार रखा है कि रोग और ज्योतिष को किस तरह से जोड़ सकते हैं, किस तरह से हम अपने रोगों के बारे में जान सकते हैं या ज्योतिष के द्वारा कैसे इससे मदद ली जा सकती है। तो आज हमारे पास जूम पे करीब 500 लोग जुड़े हुए हैं, पूरे देश से विदेश से सारे एस्ट्रोलॉजर्स जुड़े हुए हैं। तो आज हमारा चर्चा हो रही है कि बहुत सारी रिसर्चेस की गई है हमारे स्टूडेंट्स ने, जैसे कि अगर आपके उदर रोग के बारे में, कैंसर के बारे में और भी बीमारियां जैसे हमारे शरीर में है, तो अगर हमें ज्योतिष से पहले ही पता चल जाए कि हमारे कुंडली के हिसाब से कुछ रोग होने की संभावना है, तो हम उसका उपचार पहले ही कर सकते हैं। और इस तरह से ज्योतिष जो है मैनकाइंड के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि जी हमें थोड़ा बुखार हो गया, बता दीजिए हमारे शरीर में कोई ऐसा रोग तो नहीं पड़ रहा जो बुखार हो रहा है, तो वो बता सकता है टाइफाइड है या क्या है, जैसे कि कोविड-19 चल रहा है। तो हमें अगर पहले से ही कुछ पता हो कि हमारी कुंडली के हिसाब से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है और हम किसी वायरस के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, या फिर हमें कैंसर जैसा रोग हो सकता है, या हमें कोई और गंभीर बीमारी हो सकती है, तो हम उसका पहले से ही निदान कर सकते हैं, रेगुलर चेकअप करा सकते हैं। उसका फर्स्ट स्टेज पे ही मतलब उपचार संभव है। तो यही हमारा उद्देश्य है इसे करने का। और जैसे कि बताया गया, मंत्र साहब ने बताया, अगर कुंडली में जो जुपिटर है अगर 12वें घर में हो और चंद्रमा पे राहु की, शनि की, जुपिटर की सबकी 3, 6, 8, 12 में उसकी दृष्टि पड़ रही हो, तो वो कैंसर होने की काफी संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह से और भी लोगों का बारे में बताया गया है। और मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा प्रयास हमारा रहा कि हमारे साथ जगह जगह से लोग, इतने विद्वान लोग जुड़े हैं, तो अपना अपना मतभेद दे रहे हैं। और यह सब हमारी ज्योतिष फैटर्निटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हम सबके लिए इस कोविड-19 के टाइम पे, जब हम एक वायरस ने हम सबको डरा के घर में बिठा दिया है, तो हम लोगों के से किस तरह से लड़ा जाए, इसके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं और एक समाज को कुछ अच्छा दे सकते हैं। धन्यवाद। आज 9 मई 2020 को अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ, जिसे आईफास भी कहते हैं, की 19वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इसके उपलक्ष्य में वेबिनार पर पूरी भारत से करीब 450 ज्योतिषी एक साथ हम लोग एक सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय ज्योतिष के द्वारा रोगों की पहचान कैसे करी जा सकती है उस पे है। इस सेमिनार में जो मुख्य वक्ता आईफास के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार बंसल जी ने कैंसर को कैसे पहचाना जाए, किसी भी जनपत्री से पहले हम कैसे जान जाएं कि कैंसर जैसे असाध्य बीमारियों को कैसे जान सकते हैं, उसके बहुत सारे अपने रिसर्च के आधार पर सूत्र बताया। उसी तरह वास्तु के आधार पे भी बहुत सारी बातों की जानकारी मेरे द्वारा दी गई, जिसपे दिशाओं पे आधारित प्रत्येक दिशा मनुष्य के किसी न किसी अंग को शासित करता है, और जब दिशा वो खराब होते हैं तो मनुष्य के शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है। सपोज डेट आप ले लें उत्तर पूरब की दिशा। उत्तर पूरब की दिशा अगर खराब होगी तो आपके कहीं ना कहीं चेहरे से नीचे गर्दन, ग्लैंड्स, इन सभी चीज़ों की बीमारियां दिखाई पड़ती है। उत्तर की पूरब की दिशा को अगर ऊंचा कर दी जाए, वहाँ पे गंदगी की अंबार लगा दी जाए, वहाँ पे सेफ्टी टैंक या शौचालय जैसे चीज़ों को रखी जाए, वहाँ पे अग्नि का बहुत ज़्यादा प्रवाह बनाई जाए,
कि रसोई घर की इस्तेमाल, रसोई घर को बनाया जाए, तो ये सब चीज़ उस उत्तर पूर्व की दिशा को खराब करता है। तो दिशा को से खराब होने से उस पर निवास करने वाले हर डिग्रियों पे उसका असर है मनुष्य के शरीर पे। जैसे 24.5 डिग्री अगर खराब होता है तो उससे आंखों की बीमारियां भी दिखाई पड़ती है, गर्दन के ग्लैंड्स की बीमारियां, थायराइड की बीमारियों पे भी असर दिखाई पड़ता है। इसी तरह अगर दक्षिण पश्चिम की दिशा को ली जाए, वो दिशा आयु की दिशा है, उस दिशा में अगर बढ़ी हुई दिशा हो तो अकस्मात घटना दुर्घटना होती है। उसके द्वारा भी जैसे किडनी की बीमारियां, हार्ट अटैक की जो बीमारियां आती है उससे हम पता लगाते हैं। अगर वो दिशा कटी हुई हो तो कहीं ना कहीं आयु की कमियां होती है। हमारे किडनी की परेशानियां होती है, पोलियो, लकवा जैसे बीमारियों का भी सामना करते देखा गया है। इसलिए दिशाओं का मनुष्य के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव है। दशा को अगर ठीक रखना है, मनुष्य को अपने आप को ठीक रखना है, तो दिशा को ठीक रखना होगा। दिशा को आयताकार या वर्गाकार प्रत्येक दिशा 90 डिग्री के आधार पर रखनी होगी, तभी हम उस दिशा से अच्छे प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी दिशा का खराब होना, जैसे बीच का दिशा ब्रह्म स्थान, अगर ब्रह्म स्थान खराब होता है तो स्प्लीन, पेट की संबंधित बीमारियां होती है, स्प्लीन खराब होता है। साउथ वेस्ट की दिशा खराब हो तो डायबिटिक जैसे परेशानियों की सामना करते देखा गया है। पेशाब से संबंधित परेशानियां होती है। उत्तर पश्चिम की दिशा खराब हो तो पेट से संबंधित बीमारियां खास करके दिखाई पड़ती है। आंत की संबंधी, पाचन संबंधी में कमजोरियां होती है। अगर वो दिशा बढ़ी हुई हो जाए तो हाइपरटेंशन की बीमारियां होती है। अगर वो दिशा कट जाए, उत्तर पश्चिम की दिशा कट जाए तो लो ब्लड प्रेशर की शिकायतें दिखाई पड़ती है। तो इस तरह दिशाओं का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव है। हम दिशाओं को ठीक रखें, तभी हम स्वस्थ और सुखी जीवन यापन कर सकते हैं। धन्यवाद। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल, आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731।